हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव का दौर जारी है। आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन सुबह चुनाव प्रचार का दौर जब शुरू होगा तो ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। पीएम मोदी की बिहार में आज 4 रैली है। नीतीश कुमार की 2 और तेजस्वी यादव 15 सभा को आज संबोधित करने वाले हैं। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए। भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है नीतीश कुमार अथवा सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, ये नहीं कहते। प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूं। जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई। ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए हार रही है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, हाथ खड़े कर लिए कि वो थक चुके हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसी तरीके से अपना सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जरूरत पड़ती है तो लोगों पे लाठियां चलवाते हैं, जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ मौत हो जाएगी तो तुम्हें हम लोग नौकरी देंगे। आज बिहार में दूसरे चरण के लिए आखिरी दंगल। बिहार में आज विपक्ष पर क्या बोलेंगे पीएम मोदी? आज सीएम नीतीश का आरजेडी पर क्या होगा वार? तेजस्वी आज बिहार के लिए क्या करेंगे दावा? बिहार में आज दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले सत्ता और विपक्ष के नेता धुआंधार रैली करेंगे। पीएम मोदी की आज बिहार में 4 रैली है। पीएम मोदी की पहली रैली छपरा में है। इसके बाद समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में सभा को संबोधित करेंगे। सवाल ये कि लालू के राज को जंगल राज बताने वाले पीएम मोदी आज विपक्ष पर क्या निशाना साधेंगे? जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। इस बार के चुनाव में लालू परिवार पर निजी हमला करने वाले नीतीश कुमार की आज 2 सभाएं हैं। इन दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ रहेंगे। जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए। उसी में लोगों की, बहुतों की दिलचस्पी रहती है, और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। बिहार के युवा नेता और नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले तेजस्वी यादव इस बार धुआंधार रैली कर रहे हैं। आज बिहार में उनकी 15 सभाएं हैं। हमारे को मौका मिलेगा तो कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। एक हेलीकॉप्टर है, हम लोग घूम रहे हैं हर जगह। बीजेपी वाले और नीतीश जी हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़े हुए। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। बिहार में दूसरे चरण के लिए एनडीए के पक्ष में जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी तक वोट मांग चुके हैं। अरे सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, अरे सोनपुर के दीदी भैया। हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200
100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों। वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए धुआंधार रैली कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी बिहार में रैली कर एनडीए और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार के बारे में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे, मगर जो सवाल बिहार के सामने है, रोजगार के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। उधर बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान जहां बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश पर लगातार सवाल कर रहे हैं। तस्करी का पैसा शराब बंदी में, तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। साथियों, शराब बंदी की भी जांच करवाई जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री अगर दोषी पाए गए तो शराब बंदी में भी मुख्यमंत्री को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होना है। आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। किस नेता का दाव और दावा कितना काम आया, चुनाव के नतीजों तक इंतजार रहेगा।